वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है हमेशा की तरह। अच्छा यार, आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मेरी पिछली रील अपलोड करने के बाद मेरे फ़ैन ने मुझे वो पॉइंट आउट की कि यार प्लीज़ आप इस पे काम करें और हमें थोड़ी सी डिटेल चीज़ें बताएं, क्योंकि वो मेरे पास जो रील का ऑप्शन था उसमें मेरे पास जस्ट 1 मिनट होता था और 1 मिनट में मुझे बहुत जल्दी जल्दी से मैं आपको वो टिप्स दे रहा था, जिससे उनको अच्छा तो लगा, लेकिन उन्होंने कहा थोड़ा सा इसको डिटेल से बताया। तो आज मैं इंशाल्लाह ताला आपको कुछ चीज़ें डिटेल से बताता हूँ और आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ है वो आप देखें कि आपको लग रहा होगा ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा ऑफिस नहीं है, ये मेरा वर्क फ्रॉम होम या जो करता हूँ घर के अंदर मैंने एक अपना स्टडी रूम है बच्चों का, माशाल्लाह वहाँ वो स्टडी करते हैं और उसके बाद मैं अपने कंप्यूटर सेटअप्स भी है कुछ, तो मैं उस पर काम करता हूँ जितना भी करना होता है। तो सबसे बेसिक चीज़ ये है कि जो मेरा वर्क सेशन है ये वाला, ये मेरा घर से मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी तो आपको पता है मेरा स्टूडियो है। दूसरी चीज़ें जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है राइट नाउ, जो घर पर मेरा सेटअप है, मैंने जैसे आपको प्रीवियस बताया था कि HP की मेरे पास बुक थी, लैपटॉप, और सेकंड में HP के साथ ये वाया HDMI केबल जो है ये मैं डेल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और ये डेल की बड़ी ज़बरदस्त 27 इंच की LCD है, जिसके अंदर एक्यूरेट कलर्स, प्रोफेशनल कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे परफेक्ट आते हैं। तो इसको मैंने इसीलिए चूज़ किया था कि मुझे, क्योंकि कलर करेक्शंस नॉर्मली जो मेरा हाई प्रोफेशनल कैमरे और पिक्चर्स की क्वालिटी क्लाइंट्स को देनी होती है, वो आई मैक आपको पता रिकमेंडेड है हर प्रोफेशनल्स के लिए, तो वो ऑफिस के अंदर है। लेकिन क्योंकि मैं लैपटॉप ये वाला कैरी करता हूँ HP का X2G4, तो उसके साथ ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है और आप इसको वायर HDMI करेंगे तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स परफेक्टली मिल रहे होंगे। तो इसमें सबसे बेसिक चीज़ मैं आपको बताऊं वो ये है कि जब हम, ये बड़ा बेसिक सी नॉर्मल से है कि जब हम शूट करके लाते हैं तो वो डाटा हम सबसे पहले अपने सिस्टम में डालते हैं, और सिस्टम में डालने के बाद हम फिर सॉर्टिंग करते हैं पिक्चर्स को, कि वो पिक्चर्स जो JPEG और रॉ है उसको हम अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद फिर हम उसको एक बड़ा अच्छा मैं आपको बताऊं कि जो नॉर्मली जब मैंने फेज़ 1 कैमरा अपना अपग्रेड किया था मीडियम फॉर्मेट का, तो मुझे उन्होंने कैप्चर वन सॉफ्टवेयर उसके साथ एक गिफ्ट किया था, क्योंकि वो उनका एक सिस्टर कंपनी है जो उनके साथ काम करती है। और इस वक्त वर्ल्ड का सबसे प्रोफेशनल, जैसे आप लाइट रूम पर काम करते हो इसी तरह कैप्चर वन भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर है जो पिक्चर प्रोसेसिंग और प्लस उसकी प्रीसेट सेटिंग्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये जो मेरा कैप्चर वन सॉफ्टवेयर पे हम ट्रांसफ़र करते हैं। जिस तरह से ये आप देखें, ये कैप्चर वन सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर बड़े एडवांस फीचर्स हैं, आपकी प्रीसेट सेटिंग्स हैं। और ये देखें, ये एक मैंने शूट किया था इमरान के साथ, तो ये अब उस तरह से, ये अगर हम इस तरह से इसको पिक्चर्स प्रीव्यू हो जाती है। और यहाँ पर इसकी डिफरेंट टूल्स हैं। अगर मैं चाहूँगा कि मैं इसकी कलर करेक्शंस और इसकी चीज़ों को मैं थोड़ा सा इन्हांस करूँ और उसको मैं थोड़ा सा प्रीसेट सेटिंग्स पे जाऊँ, तो ये एडजस्टमेंट के टूल के साथ एक स्टाइल का ऑप्शन होता है। इसमें कस्टम स्टाइल्स भी होते हैं, इसमें बिल्ट इन स्टाइल्स भी होते हैं। तो बिल्ट इन स्टाइल्स में जो IQ सीरीज़ का जो होता है, जैसे ये मैंने ब्लैक एंड वाइट टोन्स देखें जो बड़ी एक्यूरेट टोन्स के साथ ये नेचुरल ब्लैक एंड वाइट निकलता है। फिर ये IQ प्रोफेशन, ये एक फ़ैशन की फील्ड के लिए एक कलरिंग आ जाती है जो इंटरनेशनल बड़ी फेमस होता है। तो ये सब प्री सेटिंग्स पे होता है। तो प्री सेट्स के ऊपर जब ये सेट होता है तो हम इस तरह से इसको प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करके जो फाइलें बड़ी इंपॉर्टेंटली हम क्लाइंट को भेजते हैं या हम फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हैं, तो वो इसीलिए आपको थोड़ा सा यूनिक और डिफरेंट लग रही होती है। और इसका बड़ा एक एडवांस फीचर जो मुझे इसमें लगता है, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था कि मैं लार्ज JPEGs या रॉ शूट्स के बाद हमें क्लाइंट जो प्रीव्यू सेटिंग्स के लिए बोलता है कि हमें वो स्मॉल फाइल्स को दे दें, तो यहाँ से भी हम सेलेक्ट ऑल करके, ये ऑप्शन बड़ा है कि मैं सेलेक्ट ऑल ऑप्शंस कर देता हूँ। उसके बाद फिर मैं इसकी जो है प्रोसेसिंग में चला जाता हूँ कि मुझे ये फ़ाइल प्रोसेस करनी है। ये एक JPEG क्विक प्रीव्यू फाइल्स, यहाँ से मैं उसकी सेटिंग एक्सपोर्ट जहाँ करना है मैं उसको बताता हूँ। ये देखिए एक्सपोर्ट लोकेशंस है कि जहाँ मुझे लोकेशन करनी है, फिर सिलेक्ट ऑल करके मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो उसकी सारी फाइलें, उसकी प्रीव्यू फाइल्स वहाँ पे बन जाती हैं। तो इसकी डिफरेंट फॉर्मेट पे बनती हैं। देखिए लार्ज JPEGs हाई क्वालिटी भी है, टिफ भी है, JPEG भी है, JPEG वेबसाइट के लिए भी है। तो ये इन्होंने बड़े अच्छे, और ये बड़ी क्विक चीज़ें इंप्रूव होती हैं, बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र होती हैं, जिससे आपका टाइम सेव होता है। तो ये तो बड़ी बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई कि हम जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। फिर जब प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद का क्या फंक्शंस होता है और किस तरह से हमें काम करना होता है। तो नॉर्मली जो हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ काम होता है उसमें तो मैं सारा डाटा उनको प्रोवाइड कर देता हूँ, और वो अपने हिसाब से जो भी पिक्चर सेलेक्ट करते हैं, फाइनलाइज करते हैं, वो उस पर काम करते हैं, उसका आर्टवर्क बनाते हैं और आउटडोर होर्डिंग्स पर प्रिंट कर देते हैं। और लेकिन जो हम फैशन शूट्स करते हैं तो फिर उसको ऑब्वियसली हमें अपने हिसाब से ट्रीट करना होता है,
और फिर उसके लिए एक ही और सबसे स्मार्ट सॉफ्टवेयर फ़ोटोशॉप के ऊपर उसकी फिर ट्रीटमेंट होती है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रील में हम फ़ोटोशॉप की भी बात करेंगे। तो अभी तो मैं आपसे सिर्फ ये कहने का था कि जब आप शूट करते हैं, मैं आता हूँ, आपको पता था कि मुझे पूछना चाह रहे थे कि यार आपका वर्क स्टेशंस कौन से हैं, आप किस तरह कहाँ काम करते हैं। तो ये ऑफिस में तो मैं शूट्स कर रहा होता हूँ, और ये एक माशाल्लाह एक सेटअप ऐसा ज़रूर होना चाहिए आपके घर पे कि जहाँ पे आप इजी होके, कोई टाइम की लिमिट ना हो और आप इजी उस पर वर्किंग करके आप उसको अच्छे वे में रिलैक्स हों और सुबह आराम से भी उठ सकें और रात में काम करके। तो ये वाला वर्क स्टेशन है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रील के साथ और फिर मैं हाजिर होऊंगा, और कोई ना कोई नई चीज़ लेके, और कोई आपको कोई पॉइंट्स हो तो मुझसे डिस्कस कीजिएगा। और ये मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, तो प्लीज़ अगर आप समझते हैं कि आप कुछ सीखना चाह रहे हैं और मैं कुछ समझ आ रहा है मेरी बातों को, तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं। टेक केयर।